एक और बेहद अहम खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अमित शाह आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अहम बैठक भी करेंगे। वहीं शाह श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो शाम में दिल्ली लौट जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर घाटी में कड़ी कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक बड़ी जनसभा रैली को संबोधित किया था। उस मौके पर शाह ने कहा कि जल्द ही गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा, इसकी तैयारी हो गई है। इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से ही 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज अहम दौरा है बारामूला में। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उन 4 पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जो घाटी में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए थे। गृह मंत्री ने आतंकी घटनाओं में शहीद पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों के साथ अपनी भेंट की तस्वीरें साझा की। शाह ने ट्वीट किया, कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के परिजनों से भेंट कर उनका सम्मान किया। साथ ही 4 शहीदों के परिजनों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। उन्होंने लिखा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की अगवा रही जम्मू कश्मीर पुलिस के बलिदान को पूरा देश सलाम करता है। बता दें कि इस दौरान अपनी पार्टी के सुप्रीमो अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में अपनी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में एक बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजौरी रैली में उनके द्वारा की गई पहाड़ियों को जनजाति का दर्जा देने की घोषणा एवं आश्वासन से खुश पुंछ के पहाड़ी युवाओं ने देर रात पुंछ नगर में मोमबत्तियां जलाकर आई और उन्होंने केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। माननीय अमित शाह जी असल जो गृह मंत्री से उन्हें आश्वासन दिता और क्या है कि जल्द ही जड़ा है पहाड़ी कबीले की जड़ा वो एसटी स्टेटस दिता जाएगा। उससे खुशी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुंछ अंदर काफ़ी सारे लोग जड़े पहाड़ी कबीले ने वो अपने घर इस तरह कैंडल्स बाल कर इस जड़ा फैसले ना जड़ा वो स्वागत कर रहे हैं और अपना जी खुशी है उसका इजहार कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करांगा मोदी सरकार ना, अमित शाह जी पुरानी डिमांड असा पहाड़ियों ने जी आज पूरी की है और असा हौसला बुलंद होया है और अस दिल खोल के उन्हें यह भी कहने हैं अगर उन्हें असली झोली भरी है तो असली झोली भी जी खाली नहीं रही। सारे पहाड़ी इतने पुंछ विच एक खुशी ना इजहार संजीव शर्मा जी दसिया कि साढ़े अमित शाह जी ने ऐलान किया है कि पहाड़ी गुज्जर ते बकरवाल की एक समान एक बराबर रिजर्वेशन दी जासी। ये एक दरीना डिमांड है, लगभग 40-50 साल थी पहाड़ी कबीला जो इसमें जद्दोजहद करना था। आज सही बड़ी खुशी है, आज सारे हिंदू मुसलमान इकट्ठे हुए थे ये सेलिब्रेट करने ते अमित शाह साहब ने शुक्रिया अदा करने। और जैसा कि नाज़रीन लगातार रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वहां के लोगों के क्या विचार हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा, इस ताल्लुक से बात की वहां मौजूद हमारे साथी सज्जाद पीर ने। आप जानते हैं कि आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बारामूला का दौरा करेंगे और इस दौरे में जो है लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी क्योंकि 7 भी नहीं बजे हैं, लोग दूर दराज इलाकों से आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या तवक्कात हैं जो है दौरा वजीर का। जी आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सदाम हुसैन मीर है, मैं करना टंगडार से तशरीफ़ लाया हूँ। हम इसलिए आए हैं कि देखिए आपसे बात करता चलूँगे, पहाड़ी कबीला जो है पिछले 30 सालों से जो पिसता आ रहा है। जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो राजौरी के अंदर पहाड़ी कबीले को लेकर जो ऐलान किया है, उसी के जोश और खरोश के साथ पहाड़ी कबीला आज जन सैलाब की तरह यहाँ आएगा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है यहाँ पर जो ऐलान करेंगे पहाड़ी कबीले की जो पिछले कई सालों से जो दरीना मांग है उसको लेकर पहाड़ी कबीला लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचेंगे और जोश और जज्बे के साथ यहाँ पहुँचेंगे।
करेंगे आप कहाँ से आए हैं और क्या मुतालबात और भी कुछ मुतालबात हैं पहाड़ी तबके के? देखिए जी, मेरा नाम हाजी तस्लीम आरिफ मीर है। मैं करना भोपाल मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। हम कल से रात से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे उड़ी, कोई बारामूला में कोई लोग क़याम किए हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ माननीय गृह मंत्री जनाब अमित शाह का शुक्रिया अदा करने आए हुए हैं। हम पिछले 40 साल से पिस रहे थे। हमारे साथ एक और हमारी बरादरी थी जो गुजर बरादरी थी, उनको 1991 में उनको ये आरक्षण दिया गया था और हम उस वक़्त से हमारी ये आरक्षण की मांग थी। और आज हमें लगता है कि जो बीजेपी सरकार है ये जो कहती है वो करती है और आज हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है ये रिजर्वेशन मिलकर रहेगी। तो आपको उम्मीद है कि कुछ और ऐलानात कर सकते हैं बेरोज़गारी के मुतल्लिक़ या और कोई मसले के मुतल्लिक़, जो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे? देखिए, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास के काम हो रहे हैं, तो इसी बारे में हमारी और भी उनसे उम्मीद है कि बाकी भी वो ऐलानात करेंगे। लेकिन हमारी जो असली डिमांड है वो एसटी को लेकर है, जो काफ़ी देरीना हमारी मांग थी। और आज हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे उन्होंने कल राजौरी में ऐलान किया और आज हम यहाँ भी उनसे ऐलान का मतवक़ा रखते हुए। तो कितना जोश व खरोश है आप लोगों में आज? जी देखिए, जोश व खरोश तो बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी कबीला सैलाब की तरफ यहाँ उमड़ेगा और हम यकीन करते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमारे रहबरे खेल के जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ कोई ऐलान करेंगे, और जो हमारे जो क्या कहते हैं इसको टीचर बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए भी यहाँ ऐलान करके जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राजौरी में उन्होंने पहाड़ी कबीले के लिए जो ऐलान किया, और हमें यकीन है कि आज वो यहाँ पर एक अच्छी मुराद लेकर आएंगे, कश्मीर के नौजवानों के लिए अच्छी मुराद लेकर आएंगे, पहाड़ी नौजवानों के लिए अच्छी मुराद लेकर आएंगे। हम उनका जो है इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये करना से आए हैं, कल रात से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और कि मरकजी वजीर अमित शाह कब आएंगे और उनका बयान सुनेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। तो आपने देखे कि ये बातचीत हमारे साथी सज्जाद कर रहे थे, वहाँ मौजूद लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और आज बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कल भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने राजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और उस मौके पर कई अहम ऐलानात भी किए थे। और आज का ये दौरा जो है ये काफ़ी अहम में माना जा रहा है कि वहाँ पर लगातार हम देखते रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई अहम ऐलानात जो हैं वो वहां पर कर सकते हैं। सबसे अहम कि कल जिस तरह से अमित शाह ने राजौरी में एक बड़ी सभा किया था और उस मौके पर कहा कि जल्द ही गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दे दिया जाएगा।